Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous class, we have discussed about the basic concept of production possibility curve. In this class, we will discuss about the features of the same. So let's start. Now, the first feature is PPC curve is downward sloping. Because for producing more units of one commodity, we have to sacrifice some quantity of another commodity. अब इसका क्या मतलब हुआ? PPC कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. हमने यहाँ पे कर्व में पढ़ा था. ये हमारा कर्व क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग को एक कमोडिटी के यूनिट्स को पाने के लिए दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा था. हम लोग को क्लोथ की क्वांटिटी पाने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस द क्वांटिटी ऑफ गन हेयर, है ना. वी डिस्कस है कि हम लोग को एक एडिशनल यूनिट ऑफ क्लोथ पाने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस द क्वांटिटीज ऑफ गन. इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? Downward sloping. Because of producing more units of one commodity, we have to sacrifice some quantity of another commodity. Second feature is the shape of PPC is concave to the origin. Now, why it is concave to the origin? Because of marginal opportunity cost. अभी marginal opportunity cost क्या होती है? Marginal opportunity cost is the amount of other commodity which has to be given up in order to produce one additional unit of the first commodity. पहले तो हम कॉनकेव कन्वेक्स समझते हैं. ये हमारा कौन सा शेप है? कॉन्वेक्स. हमारा कॉनकेव शेप होता है ये एंड कॉन्वेक्स शेप होता है ये. कॉनकेव शेप हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. ऐसा क्यों? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से. अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? हम लोग को जब एक कमोडिटी की यूनिट्स पानी होती हैं तो हम लोग को एडिशनल यूनिट्स उनकी दूसरी कमोडिटी की सैक्रिफाइस करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल वील अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर लाइक वी हैव डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज A B C D E and F. We have the quantities of cloth and we have the quantities of gun. As I have told you in previous class also that the quantity of gun here was 15 units and cloth was 0. Now for producing 1 unit of cloth, we have to sacrifice the 1 unit of gun. See, 15 minus 14, 1. हम लोग ने यहाँ से एक यूनिट ऑफ गन को सैक्रिफाइस किया. तो जो एक यूनिट गन को सैक्रिफाइस किया एक यूनिट क्लॉथ पाने के लिए, तो वो हमारी क्या हो गई? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहाँ पे हम लोग को 2 यूनिट क्लॉथ चाहिए था तो हम लोग ने गन की 2 यूनिट को सैक्रिफाइस कर दिया. 14 माइनस 12 2. तो 2 इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसीलिए ये हमारा जो शेप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, राइट. We know that if we want to increase the production of one good, we have to sacrifice the other good. एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. यहाँ पे क्लोथ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग को गन की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ा. Thus, the opportunity cost for a commodity is the amount of other good that has been sacrificed in order to produce the first commodity. आप समझे कि हम लोग को क्लोथ पाने के लिए गन की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा एंड जितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया वो हमारा क्या हो गया? एडिशनल यूनिट्स, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी cost. So first feature is downward sloping, second is concave to the origin. Now we'll discuss about the shift in the production possibility curve. अब हम लोग ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 2 बेसिक असम्पशन इनके क्या होते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है एंड टेक्नोलॉजी ये हमारे चेंज नहीं होंगे, ये हमारे कांस्टेंट रहेंगे. देयर मे बी 2 रीजंस फॉर शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. जो मैंने असम्पशन आपको बताया था वही हमारा क्या होगा यहाँ पे? उन्हीं की वजह से चेंज. हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज क्यों होता है? चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से. हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी. मान लीजिए कि हमारे अगर रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ पे शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा. एंड अगर हमारे रिसोर्सेज कम यूज हो रहे हैं तो हमारा कहाँ शिफ्ट करेगा? नीचे की तरफ, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट. वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी, बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड, ऊपर की तरफ. एंड इफ वी आर यूजिंग ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, मतलब खराब टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कहाँ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा. तो वही हम यहाँ पे बात करेंगे. लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी क्यों आता है? इट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो गई है. हेंस पीपीसी ऑफ बोथ द गुड्स विल कम डाउन. इसीलिए जो हमारा पीपीसी कर्व है वो हमारा क्या शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. एरो देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? M से M1, Q से Q1, ये हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया.
This may happen because of lack of skilled labor, breakdown of machinery, natural calamities such as drought, flood, etc. और underutilization of resources. अगर हम लोग resources को fully utilize ना करें या फिर breakdown हो जाए machinery का या natural calamities आ गए, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा leftward shift of PPC हो जाता है नीचे की तरफ. एंड वही rightward shift कैसे होता है? rightward shift मतलब ऊपर की तरफ. ये कब होगा? जब हमारे इकोनॉमी ग्रोथ होगी, जब हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी. इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ गई है. राइटवर्ड शिफ्ट वो दिखाता है. हेंस पीपीसी ऑफ बोथ द गुड्स विल गो अप. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं प्लस जब हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट. तो आज हमने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ पीपीसी with the shift in PPC. Now in the next class I'll teach you the another topic of it, and till then you should write the notes and you can ask your queries in the comment section below. Thank you.